तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मनोज कॉमिक्स की लगातार डिमांड पर मैंने सोचा कि आपके लिए कॉमिक्स आपके लिए पेश कर दूं। और ये तूफ़ान सीरीज़ की कॉमिक्स काफ़ी आजकल चल रही है नेट पर, इसलिए मैंने तूफ़ान सीरीज़ को अडॉप्ट किया। प्रस्तुत है कॉमिक्स घुमटा का कहर। ये कॉमिक्स की नेट पर और इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। फेसबुक वगैरह कम्युनिटी पे काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड कमेंट आते हैं घुमटा का कहर से रिलेटेड, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार आपको यही कॉमिक्स का रिव्यू कराते हैं और स्टोरी बताते हैं। ये रही इसकी फ्रंट पेज। महानगरों में रहने वाले नागरिकों का जब आराम का वक्त होता है तब शुरू होता है उन लोगों के काम का वक्त, जो होते हैं इन आराम करने वाले लोगों की जान और माल के रक्षक। ऐसा ही एक रक्षक निकला हुआ है अपने काम पर, जो है तूफान। लेकिन शहर के हर हिस्से पर नज़र रख पाना मुश्किल होता है। ये सेफ नहीं खुल रहा है विमल, पीछे हटो मैं खोलता हूँ इसे। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें भरे द्रव्य की 2 बूंदें सेफ के दरवाजे पर डाल दी। भक्क। एक पल बाद ही, वाह विमल यू आर ग्रेट, क्या कमाल का एसिड बनाया है। केवल 2 बूंदों ने ही सेफ का कबाड़ा कर डाला। अबे रोमी के बच्चे, इसका गुणगान करना छोड़ और माल समेट। अच्छा उस्ताद। सेफ खाली करने में लग गए बदमाश, जबकि गहरी सोच में डूब गया विमल नाम का वह शख्स। काश उस रोज़ मुझे नौकरी मिल गई होती तो मैं अपनी बीवी और बच्ची का पेट पालने के लिए अपराधी न बनता। एक पल के लिए अतीत में खो गया वह। फिजिक्स और केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल, गुड। बट आई एम सॉरी, हम ये पोस्ट तुम्हें नहीं दे सकते। दरअसल इस पोस्ट के लिए एमपी साहब के साले को सेलेक्ट किया जा चुका है। ओह उफ, कितने धक्के खा चुका हूँ मैं। अब अगर आगे भी यही हाल रहा तो डाली और कविता भूखे मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों, बेमरने का इरादा है क्या? चर अरे विमल तू, रोमी तुम। रोमी विमल के बचपन का दोस्त था। फिर औपचारिक बातों के बाद विमल की मजबूरी ने उसे जाल में फंसने पर मजबूर कर दिया। मैं तुझे नौकरी तो नहीं दिला सकता, पर धन दौलत का अंबार जरूर दे सकता हूँ तुम्हें। तुम्हें कुछ ऐसे आविष्कार करने होंगे जो हमारे बिजनेस में 4 चांद लगा दें। वे उसके आविष्कारों का इस्तेमाल चोरी डकैती में करने लगे थे। वाह प्यारे, कमाल कर दिया, तेरी बनाई गैस ने सबके सब चित्त पड़े। ये फ्रिज गन तो सचमुच कमाल का है, सभी सालों को बर्फ़ की माफिक जमा कर रख दिया है। तभी उफ, इंसान की व्यवस्था भी उससे क्या क्या काम करवाती है। क्या सोच रहे हो बिमल प्यारे? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर चलो, हमने सारा माल समेट लिया है, ठीक है। गाड़ी में बैठकर वे वहाँ से रवाना हो गए। ये 5वां डाका है जिसमें हमारे हाथ से चींटी भी नहीं मरी, और जब तक विमल अपने साथ है मरेगी भी नहीं। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि दुर्भाग्य की नज़र आज उस पर पड़ चुकी थी। जौहरी बाजार में इतनी रात गई ये काली कार, जरूर कोई गड़बड़ है, पीछा करना होगा। अपना पीछा होते देखकर चौंक पड़े थे लुटेरे। उस्ताद, कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन हो सकता है? कहीं पुलिस न हो? गिरफ्तार बढ़ाओ। अगले ही पल कार हवा से बातें करने लगी और रफ्तार बढ़ गई। इसका मतलब मेरा शक सही है। जूम। अगले पल तूफान की बाइक का एक्सीलेटर घुमा और तोप की से छोटे गोले की भांति आगे बढ़ी। वह चौंक पड़े थे लुटेरे उसे देखकर। तूफान? ये तो तूफान है, कार नहीं रोकना, कुचल दो साले को। भड़ाक। ओह, तूफान ने लुटेरों से ऐसी दुस्साहस की उम्मीद नहीं थी। मर गया साला, बड़ा बहादुर बनता था। हा 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 हा। जूं। हंसना छोड़ और कहीं छुपने की जगह छोड़, सोच मूर्ख। एक्सीडेंट हुई इस गाड़ी को भी पुलिस वाला रोक सकता है। अगर ऐसी बात है तो विमल के घर पास ही में है, वहाँ छुप जाते हैं। नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे। अगर मेरी बीवी ने तुम लोगों को देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या काम करता हूँ। और यदि हम पकड़े गए तो भी मेरी बीवी तेरे धंधे का पता चल जाएगा। ओह। कुछ देर बाद, कोई आहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विमल उन सबको लेकर एक कमरे में पहुंचा। ये तो कोई प्रयोगशाला लगती है। हाँ, अपने सारे आविष्कार मैं यही करता हूँ। अरे अब बातों को गोली मारो और सोने की तैयारी करो, बहुत थक गए हैं। तभी, सॉरी दोस्तों, आज रात तुम लोग यहाँ नहीं, जेल में आराम करोगे। कौन? पीछे मुड़ते ही सब बुरी तरह चौंक पड़े। तूफान, तुम जिंदा हो? हाँ, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। हमारी चिंता छोड़ और अपनी फिक्र कर साले। रोमी बिल्ला गुलशन, ख़त्म कर दो साले को। धड़ाक धाड़ आह, धाड़ आह। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, मानो पहाड़ आ गिरा था उन पर। रुक जाओ, झगड़ा मत करो यहाँ। धाड़ ई।
बहुत शरीफ बन रहा है तू। धड़ाक आह, धड़ाक छनाक। अचानक एक ने रिवॉल्वर निकाल ली। अब तू नहीं बचेगा। लेकिन कर नहीं पाया। उसने फायर करना चाहा, सूं आह, लेकिन नहीं कर पाया। एसिड से किरण छूते ही आग भड़क उठी, जिसने पल भर में भयानक रूप ले लिया। उफ, रसायनों की वजह से आग बहुत तेजी से फैल रहा है। मुझे अपनी जान बचानी होगी। बचाओ। अगले पल आज तूफान की बदौलत ही राजनगर जैसे महानगर में शांति है। लेकिन कभी कभी ऐसी शांति समुद्र में तूफान आने से पहले की शांति होती है। ऐसा ही एक तूफान होता है, प्रलय का तूफान। अगले पल उस रहस्यमय शख्स की उंगलियां अपनी छाती पर लगी डैशबोर्ड के बटनों पर नाचने लगी। इसके साथ ही हा 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 हा, खट 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 खट। आज गुमटा का कहर पूरे शहर पे टूटेगा। कुछ देर में शहर के एक बड़े बैंक में। रुको, कौन हो तुम? कहाँ अंदर घुस जा रहे हो? जवाब में वह तेजी से पलटा, और यह बैंक लूटने आया हूँ मैं यहाँ। आई भड़ाक। यदि किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार वह स्वयं होगा। हेलमेट से निकली उस कील ने सुरक्षा अलार्म के स्विच को दबाने के बड़े हाथों को निष्क्रिय कर दिया था। उस विचित्र यंत्र का कमाल देखकर किसी के हिलने तक की हिम्मत न रही। स्ट्रांग रूम कहाँ है? उस तरफ। और कुछ क्षण बाद गुमटा के हेलमेट से निकले रोबो स्ट्रांग रूम खाली करने में जुट गए। कुछ देर बाद भड़ाक। उस दिन गुमटा का कहर शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर टूटा। भड़ाक। और कोई बहादुरी दिखाना चाहता है तो आ सकता है। पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे लोग, जबकि गुमटा व्यस्त था अपने काम में। मेरे जुर्म इस तरह बढ़ते रहे तो एक दिन उसे मेरे सामने आना ही होगा। किसकी तलाश थी गुमटा को, और वह दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। गुमटा के जुर्मों ने सचमुच तहलका मचा दिया था। शहर पर अद्भुत लुटेरे कहर की बारिश। अद्भुत लुटेरे का एक और कारनामा। विचित्र हेलमेट वाले चोर ने आज फिर 10 चोरियाँ की। उधर शहर से बाहर बनी प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला। बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ तूफान का निवास स्थल है। तूफान पुलिस कंट्रोल रूम से मैसेज है। वो अद्भुत लुटेरा इस समय जौहरी बाजार में है। मैं चलता हूँ अंकल, आज उस अद्भुत लुटेरे को पकड़ने का अच्छा मौका है। इधर वो अद्भुत लुटेरा। आज पूरी इस दुकान को विधवा की मांग की तरह सुनी करके जाऊँगा मैं। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो, जो भी आगे बढ़ा उसकी मौत निश्चित है। अंदर दुकान लूटने में व्यस्त था गुमटा, जबकि बाहर आ पहुंचा था तूफान, जिसने एक पल का 100वां हिस्सा भी नहीं गंवाया अंदर की तरफ भागने में। अंदर पहुंचते ही हक्का बक्का रह गया था वह। ओह हा हा हा, छनाक। बस कमीने, तेरा खेल खत्म हुआ। ओह, तूफान के इस तेज प्रहार ने गुमटा के पांव उखाड़ दिए थे। धड़ाम। आंखों में खून लिए पलटा हुआ तूफान की तरफ। तो तू आ गया? तेरा ही इंतजार था मुझे, हरामजादे। तू सामने लाने के लिए ही तो मैं अपराध कर रहा था। आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे सामने लाना चाहिए था, मगर क्यों? क्या दुश्मनी हो सकती है इसकी मुझसे? तूफान सोच में डूबा हुआ था कि तभी हा 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 हा, धड़ाक। दूर जा गिरा तूफान। गुमटा की एक दीवार ने तूफान के होश उड़ा दिए। देखा मेरे इस हेलमेट का कमाल? यह हमारे आसपास के वातावरण में फैले धातु के कणों को अपने अंदर खींचकर मनचाहा रूप दे सकते हैं। आज मेरा बदला पूरा होकर रहेगा। ले संभाल मेरा अगला बार। लेकिन इस बार तूफान सतर्क था। उफ, बाल बाल बचा हूँ मैं। कब तक बचेगा तूफान? मेटालू तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। आधुनिक विज्ञान का अनोखा चमत्कार मेटालू, जो मौत बनकर बढ़ रहे थे तूफान की तरफ। उफ, ये तो साक्षात मौत का रूप है। इनसे कैसे बचूं? हा 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 हा। आई धाड़ धड़ाम। उफ। फिर दोनों मेटालू कहर बनकर टूट पड़े तूफान पर। धड़ाक। ई धाड़। शाबाश मेटालू, बचना नहीं चाहिए। हा 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 हा। कुछ न कुछ करना पड़ेगा वरना जान गई। अगले पल तूफान ने न केवल खुद को उन दोनों के वार से बचाया, बल्कि उन पर वार भी कर दिया। बस दोस्तों, बहुत हुआ। तूफान की बेल्ट से निकली किरणों ने मोम की भांति फैला दिया था, पिघला दिया था एक मेटालू को। यही हाल हुआ दूसरे मेटालू का भी, जबकि अपना अगला वार करने के लिए तैयार था गुमटा। देखता हूँ तू कब तक सामना कर सकता है मेरा। सख्ती से इस पर पार पाना आसान नहीं। शायद ही आग बुझाने का सिलेंडर कुछ काम कर सके। तूफान की बेल्ट से निकली किरण ने मोम की भांति फैला दिया था एक मेटालू को। बिजली को भी मात देने वाले तेजी से सिलेंडर पर झपटा तूफान, और धाड़। तेरी आंखें कुछ देर बंद रहे तो ही अच्छा है।
लेकिन फिर भी वह वार पे वार किए जा रहा था। उफ, अगर ये मुझे देखने में काबिल होता तो यह कब का मुझे ख़त्म कर चुका होता। अचानक, ओह गैस ख़त्म हो गई तो क्या ये काम आएगा? धड़ाक, धड़बड़ा कर रह गया कुछ पलों के लिए घूमटा, और कुछ पलों का भरपूर फ़ायदा उठाया तूफान ने। इससे निपटना आसान नहीं, यहाँ से भाग जाना चाहिए, पूरी तैयारी के बाद इससे निपटूंगा। और तब तक तूफान अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल पर बैठ कर वहाँ से उड़न छू हो चुका था। कुछ देर बाद प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में। तुम्हारी बताई बातों से तो ये लगता है कि गुमटा एक आला दर्जे के वैज्ञानिक दिमाग का स्वामी है। मनोज ज्वेलर्स। हाँ अंकल, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि मुझसे किस बात का बदला लेना चाहता है। क्या दुश्मनी हो सकती है उसकी मुझसे? यह सोचना तो तुम्हारा काम है अजय। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मुझे ही इस बारे में सोचना है। इधर अजय अपने अनजान शत्रु के बारे में सोच रहा था, दूसरी ओर गुमटा गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। आज तो वह बचकर निकल गया, मगर कब तक बचेगा? उसकी मौत गुमटा के ही हाथ होगी। तूफान को खोजने की तरकीब सोचने लगा गुमटा। तभी उसकी नज़र पास पड़े अखबार पर पड़ी। हैं, यह क्या? कानून के रक्षक तूफान का परसों पुलिस ऑडिटोरियम में नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। तूफान, तेरा अंतिम समय आ गया है। परसों तेरा अभिनंदन नहीं, तेरा अंतिम संस्कार होगा, और वह भी गुमटा के हाथों। अभिनंदन वाले दिन इस साल का पुलिस अवार्ड एक ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जिसने कानून का नुमाइंदा न होते हुए पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। हार्दिक अभिनंदन। कानून के शान तूफान का नागरिक अभिनंदन, और वह शख्स का नाम है तूफान। उधर खुशियाँ मनाई जा रही थी और बाहर, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अंदर। अपना इनविटेशन कार्ड दिखाए बिना अंदर नहीं तुम जा सकते मिस्टर। बेवकूफ़, मौत को कहीं भी जाने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और गुमटा मौत का दूसरा नाम है। गुमटा, धड़ाक, हाय, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम भी मेरे कहर के शिकार बनोगे। बाहर मछली चीख पुकारने अंदर कान खड़े कर दिए थे अंदर वालों के। हैं ये आवाज़ें कैसी? ओह, लगता है गुमटा आ गया। तभी, खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला, मेरी दुश्मनी केवल तूफान से है। ओह भागो। तभी पुलिस कमिश्नर चिल्लाया, ख़त्म कर दो इसे, आज नहीं बचना चाहिए ये। अगले पल गरज उठी गॉड्स की गनें, तड़ 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 रेट 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 रेट, लेकिन गोलियां गुमटा तक नहीं पहुंच पाईं, और दोबारा फायरिंग करने से पहले ही वे निहत्थे हो चुके थे। इस पर भी नहीं बस की थी गुमटा ने। चूहों की तरह अपने जाल में कैद कर लिया था उसने पुलिस फोर्स को। अब यह मुकाबला तेरे और मेरे बीच में तूफान। लेकिन मेरी बात तो सुनो गुमटा, मैं जानता हूँ तूफान तू क्या कहना चाहता है। यही ना कि आखिर तेरी मेरी दुश्मनी क्या है, क्यों मेरी तेरी जान का प्यासा हूँ। चिंता मत कर, तुझे इस सवाल का जवाब जरूर अवश्य दूंगा, मगर तब जब तू मौत के आगोश में होगा। लेकिन तूफान की कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले गुमटा ने उस पर वार कर दिया। मरने के लिए तैयार हो जा तूफान, कब तक बचेगा? बच। ओपिए तो गुस्से में पागल हो गया, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आखिर मौत तो तुझे गुमटा के हाथों आनी है। गुमटा के वारों से भरसक बचने का प्रयास कर रहा था तूफान, लेकिन बच न पाया। और इससे पहले कि वह कुछ संभल पाता, नाइफ डेट से नहीं बचेगा तू। आज तेरी मौत का तमाशा हर कोई देखेगा। अब सुन, मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूँ तूफान, क्योंकि तू मेरी बर्बादी के साथ साथ मेरी बीवी और बच्ची का हत्यारा है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरी बात सुनो गुमटा। खामोश कुत्ते, अपनी बात मुझे नहीं भगवान को सुनाना, क्योंकि अब मैं वहीं पहुंचाने जा रहा हूं तुझे। ओह हा, उफ, तो अब तो मेरी मौत निश्चित है। तभी गूंजी एक आवाज़, रुक जा विमल। कौन? बिजली की भांति आवाज़ की दिशा में घुमा गुमटा और उछल पड़ा। डाली कविता, तुम जिंदा हो? हाँ, हम जिंदा हैं। और जानते हो विमल, हम किसकी वजह से जिंदा हैं? उस मसीहा की वजह से जिसे मौत के शिकंजे में तुमने फंसा रखा है। क्या उसने बचाया तुम्हें? हाँ विमल, हाँ, यही मैं तुमसे कहना चाह रहा था विमल, कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम्हारे बीवी बच्चे जीवित हैं, मगर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। मौत से जूझते तूफान की तरफ देखा गुमटे ने। ओह और भड़ाक। फिर उसने बाकी पुलिस वाले को भी आज़ाद कर दिया, और उसने अपना हेलमेट और कैलकुलेटर बॉक्स उतार करके फेंक दिया। आज मेरी ज़िंदगी का जीने का मकसद मिल गया। अब मैं मरना नहीं चाहता, जीना चाहता हूँ। ये सब तुमने क्यों किया विमल? क्यों हत्यारे बन बैठे? नहीं कविता,
मैंने आज तक किसी की हत्या नहीं की और हाँ, तूफान को तुम्हारी और डाली की मृत्यु के जिम्मेदार समझकर जरूर मार देना चाहता था मैं। नहीं विमल नहीं, इस देवता ने तो हमारे प्राण बचाए थे। उस दिन जब मेरी नींद खुली तब तक मैं और डाली आग से बुरी तरह घिर चुके थे। मौत साक्षात हमारे सामने खड़ी थी। बचाओ बचाओ हे भगवान आग। मम्मी। बचाओ बचाओ। लेकिन अचानक भड़ाक, नीचे आ गिरा रूम का दरवाज़ा और सामने नजर आया एक फरिश्ता जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद गया आग में। ओह, और अपने प्रयास में सफल भी हुआ हमें बचाने। फिर उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर चीख पड़ी मैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है बहन, तुम्हारा पति सीधा साधा प्रोफेसर नहीं बल्कि एक लुटेरा था। तुम्हारे घर में लगी भीषण आग में तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम जिंदा बची हो तो एक लुटेरे की बीवी होने के नाते तुम्हें तंग किया जाएगा, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए बिना किसी को बताए आज ही इस शहर से चली जाओ। इससे मैं तुम्हारी और इस मासूम बच्ची की भलाई है। इस मासूम बच्ची की भलाई है। तो तूफान सीरीज़ की अक्सर कॉमिक्सों में इस तरह की स्टोरी देखने को मिलती थी और मैंने इस मसीहा को बात मानी और इस शहर को छोड़कर छोड़ दिया। अपने बच्चों के साथ विधवा का जीवन बिता रही थी। अचानक अखबार में एक समाचार पढ़कर चौंक पड़ी। अपने आसपास के वातावरण से मेटल को इकट्ठा करके उसे घातक रूप देने का आविष्कार के बारे में विमल ने मुझे बताया था। वह बिल्कुल इसी तरह अपने उस प्रयोग का इस्तेमाल करना चाहता था। कहीं विमल जिंदा तो नहीं। और यह सोचकर मैं इस शहर में चली आई और इत्तेफाक से इधर गुजरी तो गुमटा के कहर के बारे में जानकर यहाँ चली आई। तुम सही समय पर आ पहुंची कविता, वरना आज एक मसीहा के खून के हाथों रंग जाते मेरे हाथ। वह लपटकर तूफान के पैरों से लिपट गया। मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैं भटक गया था। तूफान ने उसे उठा लिया। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते दोस्त। आज मैं अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। कुछ क्षणों में पुलिस ने विमल कुमार के हाथों में हथकड़ी डाल दी थी। जाओ विमल कुमार, जब तुम अपने पापों का प्रायश्चित करके लौटोगे तो एक अच्छी सी नौकरी तुम्हारा इंतजार करती हुई मिलेगी। अच्छा हुआ विमल कुमार ने गुमटा का चूल्हा उतार फेंका, वरना उसके द्वारा मचाई जाने वाली तबाही को कोई नहीं रोक सकता था। समाप्त। गाइस, ये स्टोरी कैसी लगी? आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही बेहतरीन स्टोरी के लिए आप मेरे व्लॉग चैनल यूट्यूब से जुड़े रहें। ये देखिए, एक रुकबाउंड सीरीज़ का कॉमिक्स है धमाका सिंह स्वर्ग के शैतान। इसे भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। और ये जटायु सीरीज़ का है चक्रा का चक्री जाल। ये भी काफ़ी फेमस कॉमिक्स था, उसे जल्दी ही अपलोड करूँगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वॉच टाइम जरूर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।